हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम वापस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम सीखेंगे कि ब्लाउज में हमें लूजिंग कितनी ऐड करनी है साइज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फ्रंट में तो आपको पता है कि हमारी जो लूजिंग है वो कितनी होगी, एंड आज हम बैक में देखेंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको फ्रंट का भी क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको ना इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे टॉपिक मिलने वाले हैं, तो जो भी अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हम कुछ अच्छा नया सिखाएंगे। तो देखो, ये हमारे पास एक चार्ट है, जिनके पास चार्ट नहीं है तो आप इस नंबर से चार्ट मंगवा सकते हो। ठीक है, 10 चार्ट्स आपको फ्री में मिलेंगे। ठीक है, बाकी अभी ऑफर चल रही है, आपको फुल फैशन डिजाइनर के चार्ट्स बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये हमारे यहाँ पर नंबर है। ओके, अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगी कि किस टाइप से आपको बनाना है। तो मान लो कि ये हमारा ब्लाउज है, देखो। ओके, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो ये हमारा जो नेक है वो 6 इंच है, एंड ये वापस हमारा एक और ब्लाउज है जिसका जो नेक है वो है हमारा 4 इंच है। ठीक है, तो इसमें से डीप नेक एंड पैक नेक का आपको कैसे क्लियर होगा कि मेरा कौन सा नेक डीप नेक में आ रहा है एंड कौन सा नेक पैक नेक में आ रहा है, क्योंकि डीप नेक एंड पैक नेक के अकॉर्डिंग भी आपको उसमें लूजिंग ऐड करनी पड़ती है। तो ये दोनों पार्ट हमारे कौन से है, फ्रंट पार्ट है। ठीक है, दोनों हमारे फ्रंट पार्ट है। तो इसमें अभी देख सकते हो कि 6 इंच है तो वो डीप नेक में आएगा, एंड 4 इंच है तो वो पैक नेक में आएगा। लेकिन आपको कैसे क्लियर होगा, तो जब भी आपका नेक 5.5 है, उससे कितना भी प्लस है तो आएगा डीप नेक, एंड आपका जो नेक है 5.25 से कितना भी माइनस है तो वो आएगा पैक नेक। ठीक है, जैसे कि 5.5 है, 6, 7, 8, 9, 10, तो वो आएगा डीप नेक में, एंड 5.25 से कम है माइनस, मतलब 4 इंच, 3 इंच, 5 इंच भी है तब भी वो पैक नेक में आएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर कि ये डीप नेक एंड पैक नेक का आपको अभी क्लियर हो गया। अभी देखो, जब भी आपका ब्लाउज, ये हमारा डीप नेक का है, ये पैक नेक का है, तो जब भी एंड फ्रंट पार्ट है, ठीक है, फ्रंट एंड बैक दोनों को मिक्स नहीं करना है। फ्रंट पार्ट अगर डीप नेक है तब आपका कितना आएगा, 1.5 इंच आएगी चेस्ट में लूजिंग। ठीक है, देखो, चेस्ट प्लस 1.5 डिवाइड 4 प्लस सिलाई। तो ये चीज आप ना नोट करके लिख सकते हो कि इतना आपको करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, चेस्ट को पहले 4 से डिवाइड करेंगे, फिर लूजिंग लेंगे, फिर सिलाई का लेंगे। ऐसा नहीं करना है। चेस्ट प्लस 1.5 करेंगे, जो आएगी लूजिंग डीप नेक में, चाहे आपकी साइज 28 हो, 50 हो, कोई भी साइज हो, आपको यही करना है। फिर डिवाइड 4, और फिर आपका जो भी सिलाई का 1.5, 2 इंच जो सिलाई का रखना चाहते हो वो रख सकते हो। ठीक है, अभी ये तो हो गया डीप नेक का, एंड कब हुआ, फ्रंट पार्ट का। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। एंड अभी मान लो कि फ्रंट पार्ट आपका पैक नेक है। ओके, देखो ये डीप नेक का। ओके, अभी हम कर रहे हैं पैक नेक का। ठीक है, तो देखो, चेस्ट प्लस 2.5 डिवाइड 4 प्लस सिलाई। ठीक है, ये इतना हुआ। देखो, इसमें क्या होगा चेंज, डीप नेक में आपको लूजिंग कम देनी है क्योंकि वो ऑलरेडी डीप है तो वो अपने आप लूज ज्यादा ले लेगा फैब्रिक में। लेकिन पैक नेक में आपका गला पैक है तो वो ज्यादा टाइट ना रहे, इसीलिए लूजिंग हमें 2.5 इंच देनी है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। मैंने फ्रंट का बताया, अभी मैं बताऊंगी बैक पार्ट का। ठीक है, फ्रंट में आपको ये करना है, वेस्ट में कुछ नहीं करना है। वेस्ट चाहे पैक हो, डीप, कुछ भी हो, वेस्ट डिवाइड 4 आएगा, फिर प्लस सिलाई आएगी। ठीक है, देखो जितना हो सके उतना मैं बहुत ही डीप में आपको समझा रही हूँ। ये 3 पॉइंट आपको लिख लेना है। ठीक है, अभी हम देखेंगे बैक पार्ट। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम देखेंगे बैक पार्ट। तो देखो, यहाँ पर बैक पार्ट का ना चार्ट ही है, फ्रंट का कोई चार्ट नहीं है। बैक पार्ट में चार्ट है, ब्लाउज बैक पार्ट लूजिंग चार्ट, ओनली ब्लाउज में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, बेल्ट, एंड यहाँ पर लूजिंग लिखा है। बेल्ट हम किसको बोलेंगे, तो पहले तो आपको वो मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारा ब्लाउज है।
ठीक है। तो ब्लाउज का जो ये पीछे का बेल्ट है ना, वो ये बेल्ट आप कितना रखना चाहते हो वो आपके ऊपर है एंड आपके कस्टमर के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अगर बेल्ट है तो देखो कितना लिखा है, मैं एक और ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कम है एंड इसमें आपका बेल्ट ज्यादा है, ठीक है। तो जब भी आपका बेल्ट देखो 2 इंच, ठीक है, 2 इंच से कितना भी कम होगा ना आपका बेल्ट, देखो यहाँ पे लिखा है 2 इंच से कितना भी माइनस होगा तो चेस्ट डिवाइड 4 फिर -½ इंच करना है, क्योंकि बेल्ट कम होगा तो ब्लाउज ज्यादा बाहर की साइड फैलेगा, तो उसमें से भी आपको ½ इंच माइनस करना है। देखो जैसे मैंने इसमें कैसे लिखा है पूरी लाइन, वैसे आपको यहाँ पे भी पूरी लाइन लिखी हुई है, चेस्ट डिवाइड 4 -½ इंच। अगर मान लो आपका जो पीछे का ये बेल्ट है वो 2.25 से लेके 4.75 के बीच में है, तो डायरेक्ट चेस्ट डिवाइड 4 रेगुलर में ये यूज होता है, ठीक है। चेस्ट डिवाइड 4 ओनली बैक पार्ट में, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बैक पार्ट। फिर 5 से लेके 6.75 है तो चेस्ट +1 डिवाइड 4, ठीक है। चेस्ट उसमें +1 इंच करेंगे फिर डिवाइड 4, क्योंकि यहाँ ये जो बेल्ट है वो बड़ा होगा तो आपका जो नेक है वो ज्यादा फैलेगा नहीं, ठीक है। फिर 7 इंच से कितना भी प्लस आपका नेक होगा, ठीक है। तो आपको सेकंड थर्ड भी क्लियर हुआ, 5.675 तक है, ओके। 5 से लेके 6.75 है तो चेस्ट +1 डिवाइड 4, अगर 7 से कितना भी प्लस है तो चेस्ट +1.5 डिवाइड 4, ठीक है। क्योंकि ज्यादा पैक होगा ना तो वो ज्यादा फैलेगा नहीं, तो आपको टाइट ना हो इसीलिए इसमें भी आपको 1.5 इंच लूजिंग फिर डिवाइड 4, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, तो बस यही समझना है। देखो बैक का अभी मैंने ज्यादा ड्रॉ नहीं करा है क्योंकि ऑलरेडी इसका चार्ट है, एंड जो फ्रंट है तो उसमें मैंने पूरा लिखा है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यही है, ये 2 चीज समझ गए तो बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पैटर्न अलग होती है लेकिन होती या तो डीप नेक में आएगी या फिर पैक नेक में, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही चार्ट आपको यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है। अगर इसी फॉर्मूले में कहीं पे भी अगर आपको लगे कि नहीं मुझे थोड़ा डाउट है या कुछ मेजरमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, सब कुछ करने के बाद भी ब्लाउज में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे मेजरमेंट व्हाट्सअप नंबर पे भेज दीजिए, तो उसी मेजरमेंट का मैं लाइव क्लास में मैं आपको कटिंग बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू।